चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के गणित चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहेंगे, तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो बेसिक कुछ इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा पद हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। तो एक तो चर पद होता है, दूसरा अचर पद होता है। चर पद हम किसे कहेंगे, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होते हैं उसको हम चर पद कहेंगे। चर पद एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इन सभी का मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि x का मान कभी 20 आता है, x का मान कभी 5 हमें देखने को मिलता है, कभी 4/10 देखने को मिलता है। तो इन सभी का मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है, फिक्स नहीं होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, चरपद। तो चरपद का मान क्या रहता है, हमेशा बदलते रहता है। फिर आता है अचर पद। अचर पद हम किसे कहेंगे, जो संख्या वाले पद होते हैं उसे हम अचर पद कहेंगे। √2, 1, 8/5, -20, ये सभी जो है अचर पद के अंतर्गत आता है। इसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे √2 को हम √2 ही लिखेंगे, कभी भी एक के बदले में हम कुछ और नहीं लिख सकते। एक के बदले में हम एक ही लिखेंगे, 8/5 के बदले में हम 8/5 ही लिखेंगे, 20 के बदले में हम 20 ही लिखेंगे। इन सभी का मान कभी नहीं बदलता है, ये अचर पद होता है। तो चरपद का मान बदलता है, अचरपद का मान नहीं बदलता है। चरपद हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी वाले को कहेंगे, अचरपद हम संख्या वाले जो पद होंगे उनको हम कहेंगे। चलिए अब आते हैं बहुपद हम किसे कहेंगे। बहुपद को देख लेते हैं। तो एक गणितीय व्यंजक है जिसमें चरपद, अचरपद और पूर्ण संख्या के घात होते हैं, जिन्हें जोड़ घटाव गुणा द्वारा जोड़े जाते हैं तथा इनमें पदों की संख्या निश्चित होती है। तो एग्जाम्पल से हम इस परिभाषा को स्पष्ट कर सकते हैं कि बहुपद क्या है, एक गणितीय व्यंजक है जिसमें चरपद भी होते हैं। चरपद का मतलब x वाले पद भी होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये एक बहुपद है जिसमें चरपद भी होते हैं, दूसरा अचरपद भी होते हैं। 8, 20, 36 ये सभी अचरपद हैं। तो अचरपद भी होते हैं और पूर्ण संख्या के घात भी होते हैं। ये 3, ये 2, ये क्या है, ये सभी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या के घात भी होते हैं, जिन्हें जोड़ घटाव गुणा द्वारा जोड़े जाते हैं तथा इनमें पदों की संख्या निश्चित होती है। चरपद, अचरपद, पूर्ण संख्या के घात भी होते हैं और इन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ घटाव या गुणा के साथ एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। तो ये सभी जो एक व्यंजक बनता है, इसी व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। तो बहुपद का परिभाषा हमें कभी रटना नहीं है, एक लाइन में समझ सकते हैं कि एक गणितीय व्यंजक है जिसमें चरपद भी होते हैं, चरपद भी होते हैं, अचरपद भी होते हैं और पूर्ण संख्या के घात भी होते हैं। यहाँ पर जैसे 3, 2 ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या के घात हैं। और जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा के साथ एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। जोड़ घटाव या फिर गुणा के साथ चरपद अचरपद सभी को जोड़े रखते हैं, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। तो बहुपद होने के कुछ नियम भी है, यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुपद होने का नियम। हम किसको बहुपद कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, हम यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं। तो आपको परिभाषा नहीं रटनी कभी, क्योंकि कभी भी एग्जाम में परिभाषा आपको नहीं पूछा जाता। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा ये सब पॉइंट। तो किसको हम बहुपद कहेंगे या किसको नहीं कहेंगे, तो पहला पॉइंट है, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 वाली जो संख्या होती है, ये घात के रूप में होना चाहिए। चर का जो घात होता है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पे घात पूर्ण संख्या है। इसके अलावा अगर कोई भी घात में आता है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, चर का घात ऋणात्मक ना हो। अगर चर का घात ऋणात्मक होगा तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर चर का घात धनात्मक संख्या है, तो इसको हम बहुपद कहेंगे।
लेकिन यहाँ पर चर का घात ऋणात्मक संख्या है तो इसको बहुपद हम नहीं कहेंगे। तीसरा पॉइंट हम ये समझ सकते हैं कि चर का घात भिन्नात्मक ना हो, यानी चर का जो घात है वो भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, चर का जो घात है ये भिन्न संख्या है, 1/2 के रूप का है, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। 9x² माइनस का रूट x प्लस 8, इसका जो चर का घात है पूर्ण संख्या है तो इसको हम बहुपद कहेंगे। अगला जो पॉइंट आपको दिया गया है, चर से भाग नहीं दिया जा सकता। बहुपद में ये भी है कि जो चर है वो बट्टे में नहीं होना चाहिए। चर से भाग नहीं दिया जा सकता, यानी बट्टे में नहीं आ सकता। अगर चर बट्टे में आ गया है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, तो ये एक बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो ये बहुपद है, क्योंकि चर क्या है, हमेशा अंश में रहना चाहिए, हर में नहीं होनी चाहिए। अब जो पॉइंट नंबर 5 है इसको हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि चर कभी भी रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर चर कभी रूट के अंदर भी है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के जरिए हम देख सकते हैं, अगर रूट अंडर x प्लस का 8 ऐसे करके कोई बहुपद है तो रूट के अंदर कोई चर पद है तो उसको भी हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। चलिए अब आते हैं बहुपद के प्रकार की ओर। बहुपद का जो प्रकार दिया गया है तो ये सभी हम 9th 8th क्लास में भी देख लिए होंगे कि बहुपद के प्रकार पद के आधार पर, एक है पद के आधार पर कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला जो है एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद में दिया गया है जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। तो देख लीजिए, इसमें एक पद है 3x², एक पद है, इसको एक पदी कहेंगे। इसमें 7y एक ही पद है, इसको भी एक पदी कहेंगे। √2 ये भी एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल है। तो ये सब के सब एक पदी है। द्विपदी बहुपद के अंतर्गत है, तो यहाँ देख सकते हैं जिसमें दो पद हो, 3x² माइनस 8, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, दो पद हो गया, द्विपदी बहुपद कहेंगे इसको भी द्विपदी बहुपद कहेंगे। 20x प्लस का 20 है, ये भी द्विपदी बहुपद हो गया। यहाँ से हो गया त्रिपदी बहुपद, तो जिसमें 3 पद हो, इसमें देख लीजिए एक पद, दो पद, 3 पद, ये त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें 3 पद है, एक पद, दो पद और 3 पद। तो ये सभी बहुपद का प्रकार है, वो भी पद के आधार पर। अगर किसी बहुपद में 4 पद होंगे तो उसको चतुर्पदी बहुपद कहेंगे। अगर 5 पद होगा तो पंचवती बहुपद कहेंगे। तो मेनली हमें 3 तक देखना था। तो अब आता है घात के आधार पर, यह है घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है ये हम अब देखेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस लाइन को अच्छे से देख सकते हैं। एक तो कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, वहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है और एक यहाँ से बनता है। घात के आधार पर बहुपद का जो प्रकार होगा उससे बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला जो है शून्य बहुपद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। शून्य बहुपद, निम्नलिखित में शून्य बहुपद कौन है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। तो जिस बहुपद का घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। जिसमें अचर पद नहीं लगा रहेगा उसको हम शून्य बहुपद कहेंगे, मतलब इससे अचर पद गायब रहता है। शून्य बहुपद से क्या होता है, अचर पद गायब रहता है। जैसे देख लीजिए √2 ये क्या है, शून्य बहुपद है। 8/4 क्या है, शून्य बहुपद है। -20 क्या है, शून्य बहुपद। 48 क्या है, शून्य बहुपद है। जो भी संख्या वाले बहुपद होंगे सभी के सभी शून्य बहुपद। अब इसको हम शून्य बहुपद इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें घात जो होता है शून्य होता है। अभी देख लेते हैं, जैसे कि √2 है, घात चर पद पे आता है, तो x मान लीजिए चर पद है, तो इस पर क्या देंगे हम, घात देंगे शून्य। तो यहाँ से देख लीजिए √2 का √2 ही होगा। अगर कोई भी पद पर अगर पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो √2 को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा √2 ही। तो इसीलिए किसी भी संख्या यहाँ पर जो है, सभी संख्या में x या तो y, चर पद या तो अचर पद जो भी होंगे
वो छिपे हुए रहते हैं। यहाँ पर चरपद यहाँ पर जो भी संख्या दिया गया है उस सभी में चरपद क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं। क्योंकि किसी भी चरपद के ऊपर अगर 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। उस संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो संख्या वाले जितने भी पद होंगे वो सभी के सभी शून्य बहुपद का एग्जाम्पल होगा। यहाँ से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा। चलिए अब आते हैं रैखिक बहुपद पे। तो जिसका घात 1 हो, यानी जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। आप सिंपल में समझ सकते हो, परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल कम ये समझना जरूरी है, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव में आता है। आपको कभी भी परिभाषा नहीं पूछा जाता है। इन सभी का जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो एग्जाम्पल में दिया गया है वो पूछा जाता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि रैखिक बहुपद आखिर होता क्या है। तो रैखिक बहुपद जिसका घात 1 है, मान लीजिए यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है 6x + 9, नहीं कुछ होगा तो इसका घात 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया बहुपद रैखिक बहुपद है। यहाँ पर भी घात नहीं दिया गया है तो इसका मतलब 1 घात है, ये भी रैखिक बहुपद है। यहाँ पर भी घात नहीं दिया गया तो इसका घात 1 है, ये भी रैखिक बहुपद है। तो इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद का जो रूप होता है ax + b के रूप के होता है, ax + b के रूप का। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी ax + b के रूप का है, ये भी ax + b के रूप का है। क्योंकि a के बदले 6 दिया गया है, x के बदले x, और b के बदले 9 दिया गया है, तो ax + b के रूप का है। और यहाँ पर भी ax + b के रूप के, क्योंकि a के बदले 18 दिया गया है, x के बदले y दिया गया है, और b के बदले 20 दिया गया है। यहाँ पर भी ax + b के रूप का है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए a के बदले √2 दिया गया है, x के बदले x दिया गया है। अगर b यहाँ पर नहीं दिया गया है तो समझ लेंगे b यहाँ पर क्या होगा, प्लस में 0। तो ax + b के रूप में अगर नहीं दिया रहे तो हम बना सकते हैं उसको x + b के रूप में, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सभी क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इस सभी का घात 1 है। तो घात रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यह हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद आता है जिसका घात 2 होता है, यानी जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये बहुपद दिया गया है, इसका जो अधिकतम घात है 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2। यहाँ पर भी एक बहुपद दिया गया है, इसका अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है जिसका अधिकतम घात 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। आप बोलोगे यहाँ पर एक भी डाल सकते हैं, इसको हम रैखिक बहुपद भी कहेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अधिकतम घात की ओर चलेंगे। जिसका अधिकतम घात जितना होगा वो बहुपद को हम उसी ओर नाम देंगे। जैसे 2 होगा तो उसको हम नाम देंगे द्विघात बहुपद। अगर अधिकतम घात 1 हो रहा है तो उसको हम नाम देंगे रैखिक बहुपद। तो इसका जो रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, तो ये इस रूप में होता है, ax² + bx + c के रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं a के बदले 6 दिया गया है, x के बदले x² है, b के बदले √2 दिया गया है, x के बदले x है, और c नहीं दिया गया है, तो समझ लेंगे c यहाँ पर प्लस में 0 है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसमें ax + b + c, ये भी इसको भी हम बना सकते हैं, क्योंकि a के बदले 18 दिया गया है, x के बदले x², b के बदले अगर नहीं कुछ दिया गया है तो 0, c के बदले भी नहीं कुछ दिया गया है तो हम 0 मान लेंगे। तो जो नहीं दिया रहेगा उसको हम 0 मान के चलेंगे। लेकिन ये सभी के सभी क्या है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का रूप इस प्रकार होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको आ भी जाता है द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है, तो यहाँ से आप ये टिक कर सकते हो, ax² + bx + c। और इसका घात कितना होता है, 2, हमेशा घात 2 होता है। अब आते हैं त्रिघात बहुपद की ओर। तो जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, यानी जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे कि एक बहुपद दिया गया है यहाँ पे, इसका अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे 2 भी है लेकिन अधिकतम घात की ओर चलेंगे। तो अधिकतम घात 3 है तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है इस प्रकार होता है, ax³ + bx² + cx + d। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद का रूप कैसा होता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, क्योंकि मेन फोकस हमें ऑब्जेक्टिव पे रखना है।
तो सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। और त्रिघात बहुपद का जो घात होता है वो 3 के बराबर होता है। चलिए अब चलते हैं बहुपद का घात। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुपद का घात भी आपसे पूछा जाता है बार बार कि बहुपद का क्या होता है बहुपद का घात। तो बहुपद का घात जो होता है ये बहुपद का सबसे अधिकतम घात बहुपद का घात होता है। मतलब बहुपद, कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसका सबसे अधिकतम घात बहुपद का घात हम कहेंगे। जैसे कि ये एक बहुपद दिया गया है और बोलेगा कि इस बहुपद का घात लिखो, तो ये 2 भी है 3 भी है घात, तो हम क्या करेंगे बहुपद का घात लिखने के लिए सबसे अधिक की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे अधिक ओर कितना है 3, तो घात कितना हो जाएगा 3। बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है बहुपद का घात होता है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी एक बहुपद दिया गया है। अगर इस बहुपद में हमें घात लिखने के लिए बोला जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बहुपद के सबसे अधिकतम घात की ओर ध्यान देंगे। ये है 4, तो बहुपद का अधिकतम घात क्या हो जाएगा यहाँ से 4, तो बहुपद का घात क्या होगा 4 होगा। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में किसी बहुपद का घात लिखने के लिए बोला जाए तो उस बहुपद के अधिकतम घात हमें लिखना है, वही होगा बहुपद का घात। तो ये एक्सरसाइज 2.1 बनाने के लिए काफ़ी है। अब जब 2.2 पर चलेंगे तो उसका बेसिक हम बताएंगे आपको। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कम से कम 3 नंबर का तय है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेसिस जितने भी आपको थ्योरी बताया गया है वो सभी थ्योरी आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो आप ज़रूर इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार और। इसमें मेन क्या हो जाता है, एक शून्य बहुपद आपको पूछा जाता है बार बार ऑब्जेक्टिव में। तो शून्य बहुपद क्या होता है, जो संख्या वाली बहुपद होता है उसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे √2 8/4 -20 18 जो भी है। इसमें चरपद क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं। जैसे कि चरपद क्यों छुपे हुए होते हैं कि इसका बहुपद का जो घात होता है वो 0 होता है, और 0 किसी भी संख्या का अगर घात हो तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है, इसीलिए उसको हम संख्या ही लिखते हैं। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है शून्य बहुपद से। और दूसरा यहाँ से बनता है रैखिक बहुपद से, कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर रैखिक बहुपद का रूप कैसा होता है, कौन सा रैखिक बहुपद है, ऐसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से एक और है, ये बहुपद का घात, ये भी आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में बार बार कि बताइए इस बहुपद का घात कितना होगा। तो बहुपद दिया रहेगा, जो सबसे अधिकतम घात होगा वही होगा बहुपद का घात। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बार बार बनता है। चलिए, था आपका एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक।